नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एमबीएल इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। एमबीएल इंफ्रा के नाम से ये स्टॉक एनएससी और बीएससी दोनों में लिस्टेड है। आज इस वीडियो में हम स्टॉक की डीपली एक्सपर्ट लेवल पे फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। साथ में इस वीडियो में हम इस स्टॉक का पूरा डीपली पोस्टमार्टम करने वाले हैं। देखते हैं इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल के आता है। ठीक है, देखो, अगर स्टॉक के में देखा जाए तो लगातार पिछले 1.5-2 महीने से हम जबरदस्त आपको कवरेज देते आए हैं। शॉर्ट वीडियो भी हमने काफी बनाई है। मैं आपको बार बार कहता आया हूं कि भाई आपको स्टॉक के अंदर 25 सितंबर के बाद एक जबरदस्त लेवल का पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा और हो सकता है कि यहाँ पे कोई आपको अपर सर्किट भी देखने को मिल जाए। ठीक है, और मैंने आपको ये भी कहा था कि भाई जैसे मंथ के एंड में यहाँ पे दो चीजें बनेगी। अपर सर्किट तो बनेगा, साथ में मंथ के एंड में जो ट्रेडिंग विंडो होती है वो हल्की सी क्लोज हो जाती है, जिसमें क्या होता है कि भाई वहाँ पे ट्रेडिंग सेशन, जो ट्रेडिंग एक्टिविटी को कंपनी में ऑडिट वगैरह चल जाते हैं, तो हो सकता है वहाँ पे थोड़ी सी गिरावट भी आपको देखने को मिले। तो दोनों ही चीजें यहाँ पे मिक्सअप होकर चलने वाली है। अब मैं आपसे ये बात करने वाला हूँ यहाँ पे डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करके ये चीज बताने वाला हूँ कि भाई आखिर यहाँ पे जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो कब से देखने को मिलेगा। देखा जाए तो स्टॉक में पिछले हफ्ते एक अच्छी खासी गिरावट हुई है। ठीक है, आज की बात करें तो यहाँ पे आपको 7 पैसे का एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिला। लेकिन क्या ये पॉजिटिव मोमेंटम आगे तक कंटिन्यू रहने वाला है या फिर आगे कोई बड़ी गिरावट होने वाली है? ठीक है, तो इसके लिए हमें इसका डीपली जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसको जानना जरूरी है। उसको जानने के बाद आप खुद ही पता लगा लोगे कि भाई स्टॉक में आपको कब तक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा और कितने कितने टाइम पीरियड पे आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कितना कितना रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। हर एक चीज के ऊपर मैं बारीकी से आपको समझाने वाला हूँ। साथ में अगर आज के पॉजिटिव मोमेंटम की बात करें तो यहाँ पे आपको 0% 11% की एक जबरदस्त छोटी सी एक अच्छी खासी मतलब एक पॉजिटिव यहाँ पे आपको मोमेंटम देखने को मिला। साथ में अगर स्टॉक की लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक 25 रुपए 70 पैसे से चल के यहाँ पे 85 रुपए 9 पैसे के आसपास गया। देखा जाए तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स का पैसा है 3 गुना लगभग हो गया। ठीक है, एक 3 गुना से भी मतलब काफी ज्यादा हो गया। तो एक अच्छा खासा इन्वेस्टर्स को यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला। और इस बार जो इसका टारगेट होने वाला है वो कम से कम यहाँ पे 84 या 83 प्लस के आसपास होने वाला है। आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि भाई पिछले साल 85 रुपए पे गया था, लेकिन इस बार जो टारगेट भैया बता रहे हैं वो 83 या 85 के आसपास बता रहे हैं। देखो वो क्यों, देखो लीप ईयर चल रहा है और इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो लीप ईयर होता है ना, लीप ईयर सबसे ज्यादा खास होता है क्योंकि उसमें लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है। और उस टाइम क्या होता है, देखो लिक्विडिटी के ऊपर, इसके ऊपर भी मैंने पूरी की पूरी वीडियो बना रखी है कि भाई लीप ईयर में आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इस वीडियो को भी आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो लीप ईयर में जो सर्किट होते हैं, जो अपर सर्किट होते हैं, वो अपनी पुरानी वैल्यू को कभी भी क्रॉस नहीं करते, बल्कि उस वैल्यू के नियर बाय रहते हैं या 1-2 पॉइंट नीचे तक रहते हैं और फिर वहीं से लोअर सर्किट लग के वापस वो अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं और फिर अगले साल आपको जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम लीप ईयर के बाद देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे 83 के आसपास रहेगा या 85 हम मान के चलते हैं, लेकिन 82 83 पे आप अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। ठीक है, अगर स्टॉक में डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पे कोई भी डिविडेंड स्टॉक में अनाउंस नहीं कर रखा। अब बात करने वाले हैं भी कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसी है। यहाँ पे जो सेल्स और ऑपरेशनल एक्टिविटी है वो कितना रिवेन्यू जनरेट करके कंपनी को दे रही है, उसके लिए हम कंपनी के फाइनेंशियल टर्म्स को चेक करेंगे, उसका क्वार्टरली रिजल्ट चेक करेंगे जून 2024 का। तो यहाँ पे जो रिवेन्यू है कंपनी का 33 करोड़ के आसपास है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 24% से ज्यादा की गिरावट के साथ है। साथ में अगर नेट इनकम की बात करें तो 223 करोड़ के आसपास है, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 3000% से ज्यादा की ग्रोथ के साथ है। और अगर यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 663% के आसपास है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आपको 4000% के आसपास एक जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलती है। तो देखा जाए तो स्टॉक का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो काफी जबरदस्त है, रिवेन्यू भी काफी जबरदस्त है, साथ में कंपनी की जो नेट इनकम है वो भी काफी जबरदस्त है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं भाई स्टॉक का थोड़ा सा और डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले। तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्टॉक की मार्केट कैपिटल के बारे में। स्टॉक का जो करंट शेयर प्राइस है वो 61 रुपए है। अगर इसकी मार्केट कैपिटल देखी जाए तो काफी ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि ये जो स्टॉक है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ऑपरेटर्स कैटेगरी का स्टॉक है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये जो शेयर प्राइस अगर किसी पावर सेक्टर का होता तो यहाँ पे आपको जो मार्केट कैपिटल है वो कम से कम 1-1.5 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिलती।
अगर स्टील या मेटल से रिलेटेड सेक्टर का होता तो यहाँ पे आपको 50 या 30 हजार करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटल देखने को मिलती। और अगर ये स्टॉक किसी केमिकल सेक्टर का होता यही प्राइस रेंज, तो यहाँ पे मार्केट कैपिटल आपको 7 से 8 हजार करोड़ के आसपास देखने को मिलती। और अगर ज्वेलरी सेक्टर से रिलेटेड होता यही प्राइस रेंज, तो आपको यहाँ पे कम से कम 700-800 करोड़ के आसपास देखने को मिलती। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो इस सेक्टर की जो मार्केट कैपिटल है वो इतनी होती है और मार्केट कैपिटल काफी अच्छी है। देखो मार्केट कैपिटल से स्टॉक का पता चल जाता है। अगर मान लो मार्केट कैपिटल जितनी ज्यादा रहेगी वहां पे आपको पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग ज्यादा मिलेगी और स्टॉक की परफॉर्मेंस वहां पे आपको कम गिरती हुई नजर आएगी। अगर मार्केट कैपिटल जितनी कम रहेगी वहां पे प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा मिलेगी, साथ में स्टॉक में भी आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है। देखो ये कैसे होता है ये बताता हूँ। अगर हमारे इंडियन स्टॉक में थोड़े इन्वेस्टर्स थोड़े से अजीब तरीके के होते हैं। जब शेयर दौड़ता है मार्केट में तो लोग धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट करते हैं और मार्केट कैपिटल बढ़ जाती है पब्लिक इन्वेस्टर्स की और वहां पे स्टॉक की परफॉर्मेंस गिर जाती है। ठीक है, उस केस में प्रमोटर पैसा माल बेचते हैं और जो पब्लिक इन्वेस्टर्स हैं वो धड़ाधड़ खरीदते हैं। लेकिन अगर हमारे इंडियन स्टॉक में शेयर गिर जाता है तब कोई पैसा नहीं लगाता। ठीक है, उनको ये लगता है भाई पता नहीं कितना गिरेगा, लेकिन उस केस में प्रमोटर जितना गिरेगा उतना माल उठाते हैं और स्टॉक के अंदर क्या होता है कि पॉजिटिव मोमेंटम बन जाता है। ठीक है, अब बात करने वाले ऐसे दो की पॉइंट के बारे में जो किसी भी स्टॉक की जान होती है, जिसके बगैर हम पता ही नहीं लगा पाते कि स्टॉक के अंदर कितनी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अगर देखो सबसे पहला पॉइंट होता है आरओई। आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, कि भाई इक्विटी पे आपको रिटर्न कितना देखने को मिलेगा। इक्विटी पे जो रिटर्न होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो मतलब यहाँ पे शॉर्ट टर्म पे जो रिटर्न है वो माइनस के अंदर 5.27 है। तो इसका मतलब है कि भाई जो रिटर्न मिल रहा है इक्विटी के ऊपर शॉर्ट टर्म में वो कुछ खास यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अगर बात करें यहाँ पे लॉन्ग टर्म की, तो यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल को इसमें कन्वर्जन करें लॉन्ग टर्म में, तो यहाँ लॉन्ग टर्म में भी आपको कुछ खास मतलब देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन इक्विटी के कंपैरिजन में, शॉर्ट टर्म के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करने वाले हैं स्टॉक की बुक वैल्यू के बारे में। ठीक है, देखो बुक वैल्यू किसी भी स्टॉक की जो बुक वैल्यू है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इंसान की नाभि होती है ऐसे स्टॉक की ये नाभि होती है, जिससे इस पूरे स्टॉक का पता चल जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि जो बुक वैल्यू होती है वो क्या होती है, जो भी शेयर लाइफ टाइम, जितने भी शेयर के अंदर लाइफ टाइम में बाई और सेल हुआ है उसकी जो एवरेज होती है उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए कंपनी का सबसे मजबूत रेसिस्टेंस बुक वैल्यू ही होती है। कोई भी स्टॉक अपने शेयर प्राइस को कभी भी बुक वैल्यू से नीचे नहीं गिरा सकता। अगर उसने गिरा दिया तो कंपनी डिलिस्ट होने की कगार पे आ जाएगी, कंपनी का दिवालिया निकल जाएगा, वह पब्लिक इन्वेस्टर्स की ठुकाई होगी, वह प्रमोटर डीआईआई और एफआईआई इन तीनों की भी बढ़िया पिटाई होगी। और जिस कंपनी में एक बार प्रमोटर की पिटाई हो जाती है उस कंपनी को कभी भी प्रमोटर्स नहीं मिलते और कंपनी पूरी तरह से डिलिस्ट होने की कगार पे आ जाती है। साथ में सेबी उसको एएसएम और जीएसएम की कैटेगरी में डाल देता है, साथ में उस पर सर्विलेंस लग जाता है, कंपनी की हर एक फाइनेंशियल एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, और ब्रोकरेज को बोल दिया जाता है कि जब भी कोई यहाँ पे शेयर खरीदे तो वहाँ पे एक नोटिफिकेशन डाल दो कि जहाँ पे आप पैसा लगा रहे हो वो कंपनी अंडर सर्विलेंस है, तो वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं कि भाई अगर कंपनी मान लो बंद हो जाती है तो आपको रिकवरी के तौर पे कितना मिलेगा। अगर आपकी इक्विटी जीरो हो जाती है तो यहाँ पे आपको पर शेयर 10 रुपए मिलेंगे, क्योंकि इसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है। ठीक है, अब मान लो शेयर चाहे आपने 40 रुपए का खरीदा हो, 50 का या 60 का, ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन क्वांटिटी कितनी है वो मायने रखेगी। पर क्वांटिटी आपको 10 रुपए एज ए रिकवरी यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम पीरियड पे कितना कितना रिटर्न मिलेगा। अगर आप 1 वीक के लिए शॉर्ट टर्म में होल्डिंग करते हो तो यहाँ कोई रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। 1 मंथ की अगर आपकी होल्डिंग है तो भी कोई रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। 3 मंथ की होल्डिंग है तो भी कोई रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने 6 मंथ की होल्डिंग कर रखी है शॉर्ट टर्म में तो यहाँ 12.5% का एक अच्छा खासा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर आपने 9 मंथ की एक अच्छी खासी होल्डिंग कर रखी है तो यहाँ पे आपको 36% का अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। मैंने पहले कहा था आरओई में कि यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी आपको कुछ नहीं मिलेगा, शॉर्ट टर्म में कोई खास रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे 3 और 6 मंथ में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म में आपको अलग अलग टाइम पीरियड पे कितना कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप 1 ईयर के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 115% का अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। 2 ईयर्स की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 219% का अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। 3 ईयर्स की अगर आप होल्डिंग करते हो तो 3 ईयर्स में आपको 225% का अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर आप 4 मंथ की होल्डिंग करते हो तो 625% का अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। और 5 ईयर्स की होल्डिंग में आपको 975% का एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है।
ठीक है। तो देखा जाए स्टॉक में एक एवरेज देखी जाए तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आपको कोई खास रिटर्न देखने को नहीं मिलता, सिर्फ 6 मंथ और 9 मंथ की होल्डिंग पे। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप जितना ज्यादा लॉन्ग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे, आपको उतना ही अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न देखने को मार्केट से मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करने वाले हैं अगले पॉइंट की तरफ। जो अगला पॉइंट है वो है कि यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न का जो पॉइंट है वो काफी खास पॉइंट होता है, ये जानने के लिए कि भाई स्टॉक के अंदर जो होल्डिंग पैटर्न है वो कैसा है, किसने कितना कितना माल यहाँ पे दबा रखा है। अगर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे लास्ट ईयर जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो 68.27% थी, जो इस साल यहाँ पे बढ़ के 71.45% हो गई है। साथ में अगर डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे कोई भी डीआईआई की होल्डिंग नहीं है, ना ही पिछले साल ना ही इस साल। और अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो ना ही पिछले साल, अगर बात करें तो पिछले साल तो कोई होल्डिंग नहीं थी, लेकिन दिसंबर 2023 में यहाँ पे 0.01% की होल्डिंग थी, जो जून 2024 में बढ़ के यहाँ पे 0.04% की हो गई। लेकिन सितंबर के आते आते यहाँ पे होल्डिंग एफआईआई की पूरी तरह से खत्म हो गई है। साथ में अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की जो रेशियो है वो 31.73% के आसपास यहाँ पे होल्डिंग थी लास्ट ईयर, जो इस साल घट के 28.55% के आसपास आके रह गई है। तो देखा जाए तो यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग सबसे ज्यादा है, एफआईआई और डीआईआई में इतना ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, और यहाँ पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 28.5% के आसपास है। तो देखा जाए तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं स्टॉक के अंदर कब पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा। तो देखो स्टॉक्स में आपको अगले हफ्ते से पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टॉक का जो क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट है वो रिसेंटली अभी मतलब रिलीज होने वाला है, जिसकी वजह से ट्रेडिंग विंडो को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से स्टॉक में आपको थोड़ी सी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन जल्दी ही आपको स्टॉक के अंदर जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक्सपर्ट क्या बोलते हैं कि भाई अगर आप मान लो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे जो होल्डिंग पैटर्न है वो कितना होना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे शेयर होल्डिंग पैटर्न कम से कम 35% के आसपास होना चाहिए। किसका होना चाहिए? प्रमोटर का, डीआईआई का, एफआईआई का और गवर्नमेंट का। इन चारों की होल्डिंग मिला के अगर किसी भी स्टॉक में 35% के आसपास होल्डिंग होती है तो इसका मतलब उस स्टॉक में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। और इससे जितनी ज्यादा यहाँ पे आपको होल्डिंग देखने को मिलेगी, स्टॉक उतना ही ताबड़तोड़ वहां पे मार्केट में वो परफॉर्मेंस आपको देगा। और अगर मान लो किसी भी स्टॉक में आपको 35% से ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है इन चारों की होल्डिंग में, तो वहां पे उस स्टॉक में मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि आपको वहां पैसा इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए, बल्कि आपको वहां से तुरंत निकल जाना चाहिए। वहां पर आपको परफॉर्मेंस की जगह पे नेगेटिव परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, साथ में लॉस के अलावा वहां उस स्टॉक में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखो इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा स्टॉक ऐसे हैं जिसमें 50%, 60, 70, 80, 90% तक एक अच्छी खासी डीआईआई, एफआईआई और प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी, और वहां पे आप एक अच्छा खासा रिटर्न यहां से लेके जा सकते हो। देखा जाए तो स्टॉक के अंदर भी कम से कम 70% की नियर बाई अच्छी खासी होल्डिंग है, तो यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट एमबीएल इंफ्रा स्टॉक्स को लेके और सबसे बड़ी डीपली फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जितनी भी डीपली एनालिसिस करके हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपडेट रहे, अपने आप को अपग्रेड करते रहे। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय